अभी मैं खड़ा हूँ रामगढ़ ज़िला के गिद्दी अरगड्डा नैसराय अरगड्डा मुख्य सड़क मोड़ पर। और ये सड़क जो है आज सुबह से ही बाधित कर दी गई है, बंद कर दिया गया है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ बंद समर्थक काफ़ी मात्रा में हम लोगों के साथ मौजूद हैं। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही डटे हुए हैं और हम लोग बंद समर्थकों से बात करेंगे कि वो आज का जो बंद है उसको किस लिए इस बंद को किए हुए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों बंद किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो बड़ा निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वर्गीकरण जो किया गया है इससे बहुत भारी नुकसान है। और काहे कि देखा जाए शुरू से भी आदिवासी हरिजन पर पहले से भी बहुत बड़ा शोषण होते रहा है और अभी भी हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा फैसला सुनाना ये बहुत बड़ा निंदनीय है, बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो फैसला लिया गया है अगर इसको आपस से सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते हैं तो इनसे भी ज़्यादा हम लोग रोड पर उतरेंगे और इससे भी ज़्यादा हड़ताल करेंगे। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि जो SC ST का जो वर्गीकरण किया गया है उसको जो कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है उनको आपस ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवदेव वेदिया। क्या किस लिए मैदान में उतरे हैं आज? सबसे पहले तो आप बायोस्कोप का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग जो है एक दिवसीय बंदी के रूप में उतरे हुए हैं और आज पूरा भारत बंदी है। कितना सफल रहा अरगड्डा सिरका का बंद? अरगड्डा सिरका में बहुत ज़्यादा सफल रहा। यहाँ लोगों को देख रहे आवागमन ठप कर दिए हुए हैं। किस तरह का बंदी था? यहाँ बंदी जो था, यहाँ जो एम्बुलेंस वगैरह है उसको जाने दिए हैं, तत्कालीन जो सुविधा उनको जाने दिए, बाकी लोगों को यहाँ रोक के रखे हुए हैं बंदी में। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि SC ST का जो शोषण कर रहे हैं इसको मतलब ये जो कोर्ट द्वारा ये बिल को जो लाया गया है सरकार द्वारा, इसको अविलंब इसको खारिज किया जाए। अन्यथा हम लोग अगर उग्र आंदोलन करने के भी लिए तैयार हैं, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार वेदिया है। कौन से गांव में रहते हैं आप? पड़रिया। क्या कहना चाहेंगे? ST SC आंदोलन पे आज उतरे हुए भारत बंद है। ST SC आंदोलन जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भारत में लाया गया है, इसके विरोध में पूरे भारत के हम लोग ST SC पूरे रोड में उग्र आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को जो ST SC जो क्रीमी लेयर है उसको वापस लिया जाए। अभी पूरे भारत और पूरे झारखंड में ST SC उग्र आंदोलन करके रोड पे उतर चुके हैं, दुकान दौरी बंद करा दिए हैं कि हम लोग को जो बाबा साहब इतना कष्ट के साथ, इतना पढ़ाई करने के साथ हम लोग जो आरक्षण मिला था वो आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासन के तरफ से छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग उग्र होकर के आज बैगा मोड़ के अरगड्डा के पावन धरती पे, बिरसा मुंडा के धरती पे उतरे हुए हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग टेलर दिखाए हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरे भारत में अगर कानून को लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लागू करना चाहती है सरकार या कोर्ट इसको फैसला को लाया है, तो इससे क्या क्षति या क्या नुकसान हो सकता है? हम लोग को ये क्षति है कि हम लोग को जो आरक्षण दिया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे कम है, जो बाबा साहब जानते थे कि हमारा समाज, हम तो आज अमर हो जाएंगे लेकिन मेरा समाज आज वैसे के वैसे ही रहेगा। इसीलिए बाबा साहब हम लोग को आरक्षण दिए हैं। ST SC हम लोग को नौकरी में आरक्षित सीट है। हम लोग को हर चीज़ में केस मुकदमा हो जाता है तो उसके लिए कोर्ट हम लोग को लड़ने के लिए पैसा देती है। हम जितने भी हम लोग के भारत में ST SC का आरक्षण जो संविधान में लिखा गया है उसका आरक्षण हम लोग को मिल रहा है। अगर ये आरक्षण अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग फिर जब आज़ादी से पहले जो बाबा साहब लड़े थे फिर वो दिन हम लोग को क्या लगता है कि अभी भी जो है हम लोगों के भारत में, हमारे झारखंड में अभी भी जो हमारे ST SC समाज के बच्चे हैं या जो नौनिहाल है वो आज तक उनका पढ़ाई या उनका विकास जो है अभी भी नहीं हो पाया क्या? अभी तो ये कि देखिए राज्य सरकार को इसमें गठन करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम लोग झारखंड अलग बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में हुआ है और बाबा साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में हम लोग ST SC का आरक्षण दिया गया है। और अगर इसमें सरकार हर राज्य में
अगर हम लोग को ST/SC सरकार रहती है तो हम लोग को बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए अच्छा सुविधा दे, हर चीज़ के लिए हम लोग को साथ दें, ताकि हमारा गरीब समाज कल आज IPS बनेगा अगर झारखंडी, तो कल 15 साल 20 साल में SP बनेगा, DSP क्या बनेगा। परिचय है आपका? मेरा नाम सोमदेव करमाली हुआ। आप इस मामले में क्या सोच रहे हैं कि आज जो भारत बंद है उसको कैसे करना चाहिए? आज झंडा लेके भी आप खड़ा हैं, किस चीज़ का झंडा लेके पकड़े खड़ा हैं? बाइस्कोप मीडिया को और मेरा सादर प्रणाम। मैं सूरज राम। आज जो सरकार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का जो नेतृत्व में ये क्रीमी केयर को लाया गया, जिसके SC/ST इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग कतई नहीं मानेंगे। जो भी बाबा साहब अपना एक्ट तैयार किए हैं वो एक्ट जो लागू है वो लागू रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो हम लोग जितने SC/ST समुदाय के लोग हैं हम लोग उसमें अपना तो धरना आपको क्या प्रदर्शन। लगता है कि जैसे जो बच्चे समाज के पढ़े लिखे हैं, जो ST/SC समाज से भी पढ़े लिखे बच्चे धीरे धीरे सरकार का जो काम चल रहा है एजुकेशन को लेकर के और भी विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, देखिए तो उसमें क्या बच्चों को उससे उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है कि क्या वो पढ़ने के बाद अगर आरक्षण को अगर सरकार या कोर्ट के द्वारा जो इस तरह का मामला जो आप लोग बता रहे हैं कि आ रहा है समाप्त करने वाला आरक्षण को, तो इससे क्या जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको क्षति होगी? एकदम 100% क्षति होगी, 110% क्षति होने का संभावना है। अभी झारखंड में कुछ क्षेत्र में अभी जो बहालियाँ आई हैं, जिसमें 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में उसमें एक भी ऐसी समुदाय को परीक्षा लिखने के लिए जगह नहीं दी है सरकार। जैसे कौन सा? जैसे आपका लातेहार है, आपका चतरा है, जिसमें आपका कुछ गढ़वा का है, जिसमें से बहुत कम सीट मिला है हमारे झारखंड सरकार में। उसके बाद भी फिर सेंट्रल सरकार सुप्रीम कोर्ट जो दायरा भी लाई है क्रीमी केयर का, जिसमें हम लोग अपना मांग रख रहे हैं कि इस क्रीमी केयर को हटाया जाए। इसको हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी। सूरज राम। हमारे साथ एक और आंदोलनकारी हैं जो सुबह से ही डटे हुए हैं मैदान में, गिद्दी नईसराय सड़क मोड़ पर और गड्ढा मोड़ पर। उनसे हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आंदोलन होना क्यों ज़रूरी है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, जो जजमेंट आया है। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय का सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि सारा कुछ संविधान के दायरे पे ही चलता है, संविधान से। लेकिन जो 4 जजों की जो पीठ बैठी है वहाँ, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जो मनवादी सोच है उसका मैं विरोध करता हूँ। और ये विरोध इसी के चलते है, ये भारत बंद इसी के कारण से हुआ है। हमारा जो कोटा में कोटा देने का जो उनका षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हो या केंद्र सरकार के मार्फत। मैं तो समझता हूँ कि दोनों मिलीजुली सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के आदेश के अनुसार काम कर रहा है। ये सब जो षड्यंत्र चला जा रहा है, ST/SC का जो कोटा है उसको ख़त्म करने का साजिश चला जा रहा है। तो क्या लगता है कि इससे कितना हजारों का आबादी को इससे नुकसान होने का उम्मीद है? ST/SC आबादी जो हमारे समाज में भारत में रहती है, बहुत बड़ी आबादी से वंचित रह जाएगी। मुझे लगता है कि सही मायने में देखा जाए, मैं कोटा की बात करता हूँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो जो हम लोग को आरक्षण मिला है उसका लाभ तो हम लोग को पूर्ण रूप से मिल भी नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब आरक्षण को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार, आराम से वो अपने कार्यालय में AC के रूम में बैठते हैं, वो धरातल में आए। उनके पास बहुत सारे हैं जो धरातल में आए और देखें कि हमारा जो ST/SC समुदाय है वो आरक्षण का लाभ लेके क्या पूर्ण रूप से उस लायक बना है कि आरक्षण अब ख़त्म करने का ज़रूरत पड़े। क्या मांग करना चाहें? मेरा मांग यही है कि जो भी आदेश आया है वो उसको निरस्त किया जाए। नाम बताएं। मेरा नाम सूरज कुमार है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग के बीच में यहाँ अभी भी आंदोलनकारी मैदान में जमे हुए हैं और दोपहर के 1:08 बज रहे हैं और अभी भी मैदान में सब डटे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने मांग को जो है वो मांग रहे हैं कि आरक्षण को लेकर कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी बात नहीं की जाए न्यायालय या सरकार के द्वारा, और इसी को लेकर के आंदोलन है। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि
आने वाले समय में यदि सरकार या न्यायालय या इस तरह से हम लोगों के मांगों से छेड़छाड़ की जाती है, हमारा आरक्षण पर आघात किया जाता है, हमारे हक अधिकार पर आघात किया जाता है, तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे संवैधानिक तौर पर और अपनी बात को सरकार और देश तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं रविकांत बाइसिस्कोप के लिए जिला रामगढ़ अरगड्डा से।